बहराइच पहुंचे फायर विभाग के उप महानिरीक्षक जुगल किशोर तिवारी। फायर स्टेशन का किया निरीक्षण, लगाई फटकार। पूरे प्रदेश में तहसील व हर ब्लॉक में बनेंगे फायर स्टेशन। बहराइच उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड विभाग के उप महानिरीक्षक जुगल किशोर तिवारी ने फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने गुलाबीर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। फायर स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान महानिरीक्षक द्वारा वहां के कर्मचारियों व अधिकारियों को फटकार लगाई गई। उन्होंने वहां पर व्यापक साफ सफाई करने के आदेश दिए। साथ ही फायर ब्रिगेड बिल्डिंग का नवीनीकरण कराने के लिए जिले के पुलिस कप्तान से प्रस्ताव भी मांगा। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी चौकाने रहे बिल्डिंग में साफ सफाई व्यवस्था का विशेष रूप से रखी जाए। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों में, उसके बाद सभी ब्लॉकों में फायर स्टेशन बनवाए जाएंगे ताकि किसी भी अनहोनी को समय होते रोका जा सके। देखिए, ये गोंडा जाते हुए कल वहाँ पर हमारे करीब पूरे प्रदेश में 2000 फायर कर्मी प्रशिक्षित होकर के निकल रहे हैं। तो सभी जगहों पर इनकी पासिंग आउट परेड है। मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ गोंडा में, और बहराइच से विशेष लगाव होने के कारण और एक तरह से मार्ग डाइवर्ट करके हम यहाँ पर आए और आकस्मिक निरीक्षण हमने फायर केंद्र का किया, क्योंकि आकस्मिक निरीक्षण के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। इसलिए एक तो विस्तृत निरीक्षण होते हैं, वार्षिक अर्धवार्षिक, जिसकी लोग पहले से तैयारी करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन जब आप आकस्मिक रूप से कहीं पर पहुँचते हैं तो आपको हकीकत पता चलती है, जब आप अचानक कहीं पहुँचते हैं। तो जो यहाँ शहर में जो फायर स्टेशन हमारा स्थित है उसका निरीक्षण किया। पुरानी बिल्डिंग में आवासित है, रहने की स्थितियाँ भी ठीक नहीं है, कार्यालय भी ठीक नहीं है, बिल्डिंग भी ठीक नहीं है, थोड़ा इंक्रोचमेंट है। मुझे बताया गया कि कोई केस चल रहा है, उसको मैं दिखवाऊँगा। और एसपी प्रशांत वर्मा भी मेरे साथ में थे, उनसे मैंने कहा कि नए इसमें न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए आप प्रस्ताव भिजवाएंगे। मैंने वहाँ पर इनकी सतर्कता को भी चेक किया, एक्टिविटी को चेक किया कि कितनी देर में ये टर्न अप होते हैं, निकलते हैं, अगर कोई सूचना मिलती है। वहीं पर घंटी बजवाई गई और काफ़ी पत्रकार साथी वहाँ पर मौजूद थे। करीब आधे मिनट के अंदर हमारे सारे लोग जो है फायर टेंडर स्टार्ट करके उस पर बैठ गए। डिस्प्ले भी देखा कि सबको जानकारी है कि नहीं, क्योंकि कई बार बहुत सी चीज़ें ट्रेनिंग के बाद अगर प्रैक्टिस में नहीं आती हैं तो आदमी उसको भूल जाता है। तो वो ठीक मिला, और जिस तरह से उनकी तैयारी सारी चीज़ें थी उसमें 100 में मैंने कहा 75 नंबर के वो लोग पात्र हैं। प्रदेश सरकार की इस समय मेरे ख्याल से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है फायर स्टेशंस जो है। इसलिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जनपदों की प्रत्येक तहसील में फायर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हम लोग लगातार ज़मीन के लिए उसके लिए प्रस्ताव मांग रहे हैं, डीएम लोगों को चिट्ठी लिख करके, और फिर अगली योजना ब्लॉक स्तर पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस विभाग की इस महत्ता को देखते हुए भी अभी 13 दिसंबर 2022 को नया एक्ट लागू किया गया है यहाँ पर जो है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट को बहुत से पावर्स दिए गए हैं। वो सारे पावर जनता की सुरक्षा के लिए हैं, क्योंकि कुछ अग्निकांड इस तरह के हुए हैं पूरे प्रदेश में, जिसको लेकर के एक जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हमारे डीजी साहब ने 13 बिंदुओं पर ये चलाया है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से सर्व समाज से अनुरोध करूंगा, कृपा करके आप लोग भी इस चीज़ को करिए, क्योंकि जान बचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि यूट्यूब पर ऐसे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। अभी आप घर में अगर कह दो कि सिलेंडर लीक कर रहा है तो कैसे इसको क्या करेंगे, तो ज़्यादातर लोग घर छोड़ के भाग जाएंगे। अब सिलेंडर जब ब्लास्ट करेगा तो अगर ऐसे किया तो छत ले जाएगा, और अगर ऐसे किया तो बिल्कुल तोप की तरह काम करता है। और बहुत छोटी सी, इसके लिए बहुत छोटा सा है जो इस चीज़ को आप बचा सकते हो। लेकिन हमारे बच्चे या हमारी नई पीढ़ी या हम सब लोग भी कई बार इस पर ध्यान नहीं देते। मैंने ये भी पूछा था कि भाई अगर आग लगती है किस नंबर को सूचना देंगे। मैंने कानपुर में भी ये मीटिंग की, वाराणसी में मीटिंग की, व्यापारी और उद्योग बंधु सब लोग थे वहाँ पर जो है। ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ज़रूरत ये नहीं है कि हमें आवश्यकता पड़ रही है, पड़ोस में भी अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो हमारी ज़रूरत है हम अवेयर रहें, इन चीज़ों की जानकारी रहे, किस नंबर से हमें मेडिकल सहायता। 112 तो फॉलो ऑल पर्पज़ है ही, लेकिन कई बार वो बिजी रहता है, क्योंकि वो ऑल पर्पज़ है। वो आपको मेडिकल भी अवेलेबल कराता है, ट्रैफिक भी क्लियर कराता है, लाइन ऑर्डर भी आकर के देखता है। तो 101 नंबर हमारा डेडिकेटेड नंबर है। तो इन सारी चीज़ों पर बात हुई। और कोई क्या कुछ नया करने जा रहे हैं इस विभाग में? जैसा मैंने बताया कि नया के नाम पर जो नया एक्ट आ रहा है और उससे जो आगे रूल्स रेगुलेशंस बनने जा रहे हैं, जो हम लोग बना रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में संयोग से वो कमेटी है, क्योंकि कोई एक्ट आने के बाद फिर उसके लिए रूल्स बनते हैं, विभागीय रूल्स बनते हैं, वो बन रहे हैं।
इसमें महीने 2 महीने का टाइम लगेगा। हालांकि अन्य प्रदेशों में दिल्ली वगैरह में 1 साल 2 साल का भी समय लगा है, बट हम लोग इसको टॉप प्रायोरिटी पर कर रहे हैं। उसके साथ साथ नए कानून और नए नियमों से जनता जागरूक हो सके, क्योंकि ज़्यादातर अगर नियमों की जानकारी नहीं है तो लोगों का उत्पीड़न होता है और लोग सोचते हैं कि इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये भी है, हम जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हमने सभी स्टेशंस को निर्देश दिए हैं कि टाइम टू टाइम संस्थानों में जाके, विद्यालयों में जा कर के ये जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे लोग फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स जितने हैं उनको स्वयं आदमी अपनाए और विभाग की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे आप हेलमेट लगाएंगे, डीएल रखेंगे, सारी चीज़ें, स्पीड कंट्रोल करेंगे, तो ट्रैफिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट तब करना पड़ता है जब हम रेगुलर नहीं होते हैं। तो हम खुद उन सब चीज़ों से, जो रूल्स रेगुलेशन है, उससे रेगुलर रहें। इस चीज़ के लिए हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।